दोस्तों, आपने सैक्रिफाइस यानी कुर्बानी का लफ्ज़ तो सुना ही होगा, मगर क्या आपने कभी इसका प्रैक्टिकल देखा है? आपने ऐसी स्टोरीज़ तो बहुत सी सुनी होंगी, लेकिन ये काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आपके ख्याल में क्या इंसान अकेला ही ऐसा जानदार है कि जो सैक्रिफाइस हो सकता है? क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे जानदारों के बारे में बताएंगे कि जो दूसरों के लिए सैक्रिफाइस होते हैं और अपनी ही वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। बोर्नियो आंट। दोस्तों, चींटियों की ये स्पीशीज़ काफ़ी बहादुर और जंगजू है, यानी अगर कोई जानवर इन पर हमला कर दे तो ये डटकर उसका मुकाबला करती हैं और मिलकर अपने दुश्मन का खात्मा कर देती हैं। लेकिन अगर इन्हें इस बात का एहसास हो जाए कि दुश्मन हमसे थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है और हम इनसे नहीं बचने वाली, तो उनमें से कुछ चींटियाँ दूसरी चींटियों को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देती हैं। यानी अगर दुश्मन ताकतवर हो तो उनमें से कुछ चींटियाँ अपने दुश्मन के पास जाकर अपने आप को बम की तरह फोड़ लेती हैं, जो कि इनकी एक स्पेशल एबिलिटी है। और इस तरह इनमें से निकलने वाला लिक्विड दुश्मन को वापस भगाने में मदद देता है और इस तरह कुछ चींटियाँ अपनी जान देकर दूसरी चींटियों की जान बचा लेती हैं। लिनिएटस स्पाइडर्स। दोस्तों, आप माँ के प्यार को तो जानते ही हैं, जो कि अपने बच्चों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, फिर चाहे वो इंसान की हो या जानवरों की। मगर रेगिस्तान में रहने वाली इस मकड़ी के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस लिनिएटस स्पाइडर के बारे में ये बात मशहूर है कि अगर इसके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए खाना ख़त्म हो जाए और खाना ना मिले तो ये अपने आप को ही मार लेती है ताकि इसके बच्चे भूखे ना रह सकें, और इस तरह ये अपने आप को मारकर बच्चों का खाना बन जाती है ताकि बच्चों का पेट भर जाए। हनी बी। दोस्तों, आपको भी बचपन में ये सिखाया गया होगा कि शहद की मक्खी से पंगा लेना नहीं चाहिए और ना ही उनके छत्तों पर कंकर वगैरह मारनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। मगर आज मैं आपको इस शहद वाली मक्खी के बारे में एक सच बताने वाला हूँ कि जब भी शहद वाली मक्खी अपना डंक किसी दुश्मन की स्किन में डालती है तो उसे बाहर निकालना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार डंक निकालते वक्त उसका निचला हिस्सा टूटकर दुश्मन की बॉडी में ही रह जाता है और इस वजह से वो मक्खी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और जल्द ही मर जाती है। मगर जो डंक दुश्मन के जिस्म पर रह जाता है तो उसमें बड़ी तादाद में जहर होता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी में चला जाता है। ऑक्टोपस। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि फीमेल ऑक्टोपस अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही दफ़ा अंडे देती हैं, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में सेमल पैरो के नाम से जाना जाता है। जब ऑक्टोपस अंडे देती हैं तो यहीं से उसकी लाइफ का एक मुश्किल वक्त स्टार्ट होता है, क्योंकि इसके बच्चे 10 महीनों के बाद ही अंडों से बाहर निकलते हैं और जब तक इसके बच्चे अंडों से बाहर नहीं निकलते तब तक वो अंडों के साथ ही रहती है और उन्हें एक सेकंड के लिए भी अकेला छोड़कर नहीं जाती। और ये प्रोसेस 10 महीनों तक चलता रहता है और इसीलिए 10 महीनों तक बगैर खाए पिए अंडों की देखभाल करते हुए वह भूख की वजह से मर जाती है। ये सुनने में तो काफ़ी अजीब लगता है, मगर ये सच है और वो अपने बच्चों को खुद के भरोसे पर ही छोड़कर चली जाती है। पैसिफिक सैल्मन। दोस्तों, ये मछली साफ पानी में पैदा होती है, मगर ज़िंदा रहने के लिए इसे खारे पानी में जाना पड़ता है और फिर सारी ज़िंदगी वहीं रहती है। मगर अंडे देने के लिए इसे वापस साफ़ पानी में जाना पड़ता है, जो कि इसके लिए जानलेवा साबित होता है, क्योंकि इसके अंडे साफ़ पानी में ही महफूज रहते हैं। मगर साफ़ पानी में अंडे देने के बाद ये मछली खुद मर जाती है। तो दोस्तों, ये थे ऐसे जानवर के जो सैक्रिफाइस होने से नहीं डरते। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।